क्या हो गया तुम दोनों को? मैं यहाँ तुम लोगों के साथ मजे मजे की बातें करने आई थी और तुम दोनों मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो। ठीक है, फिर मैं वापस चली जाती हूँ। हमारा मूड वाकई में खराब है बड़ी बाजी। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बड़ी बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारे चाचू को हम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। इनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि हम खुश हुए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी बातें सोच रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे चाचू ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। असल में जो तुम्हारे चाचू है ना, जिनका नाम असम है, बहुत ही हसास तबीयत के मालिक है, लेकिन जमाने ने इनकी कदर नहीं की। इनकी वफा, इनका खलूस इनका जुर्म बन गया है। मगर देखो, तुम दोनों ऐसा मत करो उनके साथ। हाँ, ऐसा सलूक मत करो, कदर करो उनकी। मगर बड़ी बाजी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, जो तुम्हारे चाचू हैं ये सिर्फ ऊपर से ही रौब झाड़ते हैं। असल में अंदर जो उनका दिल है ना, बहुत ही सादा, बहुत मासूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये हमारे बच्चे हैं ना, तो हम इनकी फिक्र भी कर लेंगे। आप प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना कीजिए। अरे जहमत की क्या बात है, मैं तो बस इनसे। जहमत है जी, बहुत बड़ी जहमत है। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अच्छा ठीक है। मासूम और सादा दिल चच्चा। खबरदार जो तुम दोनों ने इसकी बातें सुनी। मेरे गुस्से का पता है ना तुम लोगों को। चलो अभी अंदर। जुबैदा 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 गल तो सुन ले। मैं नहीं गल सुननी। जुबैदा तू मेरे तो नाराज है। उन्होंने दूसरा बंदा रख लिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा की कसूर है? तू मैनू कलियां छड़ दिता मानोला, मेरे नाल नहीं खलोता तू। चंगी भली नौकरी हथों निकल गई, हजारां का नुकसान हो गया। जुबैदा तू सही कह रही है, मेरे तो नाराज ना। जुबैदा जुबैदा मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के ही रहूंगा, और इस जमालदीन को तो मैं नौकरी से निकलवा के रहूंगा। जमालदीन, मैं आ रहा। अरसम, क्या बात है बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गए हो? सब खैर तो है? दादी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे नाराज हो गए? क्या बात हुई? आपने पड़ोस में जाके क्या कुछ कहा है मेरे बारे में? क्या कहा है मैंने? यही कि मैं बहुत मासूम, मजलूम और जमाने का सताया हुआ आदमी हूँ, बहुत हसास किस्म का आदमी हूँ। तो है भाई, इतना झूठ में क्यों बोलने लगी आखिर? मेरा बस चले ना तो हर बेवफा को चौक पर उल्टा टांग दूं। क्या बात है आपकी, हर चौक पे लटका एक बेवफा। देखो, जरूरी नहीं है कि जिसे हम बेवफा समझते हो वाकई में बेवफा हो। हाँ, क्या पता अप्रैल फूल मना रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, उनके बारे में तो जरा करवाओ ना मालूमात। जो हुक्म मेरे आका, और अगर आपको भी कोई काम है तो आप भी हुक्म कर सकते हैं। नहीं थैंक यू, मैं तो काम खुद ही कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ नहीं शिफ्ट हुई हूँ, खाना बनाने लगी थी लेकिन माचिस नहीं है। माचिस होगी आप लोगों के पास? माचिस? मेरे अरमानों को आग लगा के अब तुम माचिस मांगने मेरे घर पे आ गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ क्या मतलब है आपका? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अब पता भी नहीं मासूम बन रही हो। सब जानती हूँ मैं, किसी ने भेजा होगा ना तुम्हें। जाओ जाकर उसको कह दो कि मेरी आहें उसको इसी तरह जलाएंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलात को आग जलाती है। छोड़ो मुझे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ आप। सॉरी। अच्छा माचिस तो माचिस तुम भूल गई कौन है? पहचाना नहीं तुमने? लड़की थी, आजिर की बीवी थी। वाकई? हाँ। नहीं, उस बेचारी को क्या पता क्या बदे रहती हैं। वो तो माचिस मांगने आई थी। तुम्हें वो चुड़ैल बेचारी लग रही है? मेरा मतलब है कि उसको क्या पता कि आप बेचारी यहाँ पर रहती हैं। वो तो घूमते फिरते इधर आ गई। का मतलब है वो यहीं कहीं इर्द गिर्द आबाद है। बाबर, अब तो उसकी बर्बादी पक्की। पता लगाओ वो रहता कहाँ है। अगर माफ कर दिया जाए? नामुमकिन। जो बोला है ना बस वो करो, लगाओ पता। जी नामुमकिन।
3-4 डिशेस बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और इतना टेस्टी बनाता हूँ कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। मेरे प्यार का दुश्मन, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से ये टपक पड़ा। क्या हो गया भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, लगता है साहब के मेहमान आ गए हैं। चलो चलो, मैं जरा देख के आता हूँ। क्या मजेदार कढ़ाई बनाई है, चख के देखूं जरा। जायका तो अच्छा है। परी अच्छा किया तुम आ गई। एक काम करो, तुम ना रोटियां बना रहे हो, फिर हम खाना खाते हैं। सही है। एक बड़ी प्लेट तो पड़ोसियों क्या भिजवानी चाहिए, नहीं? आउच। हाय क्या खुशबू आ रही है। ऐसा करूंगी, जाके कहूंगी कि मैंने बनाया है। कोई प्लेट तो मिले, इसी में डाल दो। चलो इसी में डाल दो। वैसे यार बात सच है, ये जो सुगर लड़कियां होती है ना, इनका इंप्रेशन ही और है। बहुत जबरदस्त खुशबू है, यकीनन जायका भी लाजवाब होगा। दादी और पोता ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ काम करते हैं, जब अरसम साहब घर पे होंगे ना तब लेके जाऊंगी। आज तो साहब और उनके मेहमान मुझे इनाम से नवाजेंगे। साहब के मेहमान आ गए हैं। चाय बना ली तुमने? बाएं हाथ का खेल है, अभी बनाता हूं। ये देखो, कबाब भी कर लेता हूं मैं। ठीक है, लेकर आता हूं मैं। करके हो। यकीन जानिए, मेरा पोता है तो कम उम्र, लेकिन माशाल्लाह बिजनेस के मामले में बहुत समझ रखता है। आप इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो यकीनन खसारे में नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अरसम साहब कौन नहीं जानता है इनको, कारोबारी हलकों में बड़ा नाम है इनका, सब बहुत तारीफ करते हैं इनकी। माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम करता है मेरा बच्चा। जी जी। लीजिए ना, हमारा मुलाजिम चाय बहुत अच्छी बनाता है। जी शुक्रिया। पानी मिलेगा? चाय और पानी? वो पता नहीं क्या पिला दिया मुझे। वॉशरूम? जी ये सामने ही है बिल्कुल। अच्छा। क्या हो गया? क्या किया है आपने? ममानी जान निकाल देंगी मेरी। मेरी अपनी जान निकली पड़ी है। आपकी ही कसर रह गई थी इस वक्त आने की। है? क्यों? अभी कोई खास टाइम है? आपको अंदाजा है कि कितना नुकसान हो गया मेरा? है? आपका नुकसान? मेरा नुकसान हो गया है। ये देखिए, आपके मेहमान ने सारा गिरा दिया सालन। खैर है, काफी सारा सालन घर पे और पड़ा है, मैं जल्दी से लेके आती हूँ। जी, जो बच गए उनके ऊपर भी सालन फेंक देना आप। मेरा क्या कसूर है अगर आपके मेहमान अंधे हैं तो? आप बड़ी बीबी पे क्यों नाराज हो रही है? ये तो दौरान को तब पड़ा था तुमने जमाल दीन की चाय पी थी। नहीं, कसम ले लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। वैसे बात तो अमानुल्लाह की ठीक है, चाय पीने के बाद ही तो तबीयत खराब हुई है उनकी। नहीं, क्या सोच रहे होंगे मेरे मेहमान भी कि गलती कर दी मैंने उनको घर में इनवाइट करके। अब पछतावत होवत क्या जब चुड़ियां चुग गई खेत। अब पछताई क्या होवत होता है। और आप प्लीज यहाँ से जाएं। साहब आप परी बीबी पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मसला तो सारा चाय का है। अमानुल्लाह जी जो कुछ पूछूंगी सच सच बताना होगा तुमने। जी। ये जो तुम्हारा इत्मीनान है ना, और ये लोमड़ी जैसी मुस्कुराहट,
इससे तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारी साजिश तुम्हारी की हुई है। नहीं जी, ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है जी। शायद नालायक, पता भी है कितना बड़ा नुकसान किया तुमने। परी, परी, परी मेरी बात सुनो। परी, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगा। चुप करो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, मेरा बिल्कुल अच्छा मूड नहीं है, जाओ यहाँ से कमाली। अरे यार, मैं मानता हूँ मेरा बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। कमाली कमाली, मैं क्या कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल तुमसे बात नहीं करना चाहती। और सच में मुझे इस वक्त तुम्हारा ना कोई जुर्म याद है और ना ही तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है मुझे। बस मुझे ये पता है कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है आज। परी, परी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यार। मेरी जिंदगी की नाव एक भंवर के अंदर फंसी हुई है और अगर तुमने मेरी मदद ना की तो वो नाव डूब जाएगी। एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड, कमाली विल डाई, प्लीज अंडरस्टैंड। परी, तुम्हें पता है अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने भी अपनी मर्जी की शादी का फैसला कर लिया, मेरा तो कबाड़ा हो ही गया। और उधर आरजू जी की मम्मा ने मुझसे कहा है अगर मैंने बेवफाई की ना तो वो तो जहर खा के अपनी जान दे देगी। क्या आरजू जी की अम्मा? अरे नहीं, हमारी आरजू जी। क्यों भाई, वो क्यों जहर खाएंगी? अरे मैंने तुम्हें बताया ना, वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है और हमारी बेवफाई का दुख वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तो मत करो यार बेवफाई उनसे। ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं मक्खियाँ पकड़ रहा हूँ या मैं घास काट रहा हूँ? परी, मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। देखो मैंने हाथ जोड़ लिए, ये मेरी कूनियों तक हाथ जुड़ गए। प्लीज मेरी अम्मी को समझाओ, उनको कहो कि मुझे अपनी खाला की लड़ाका बेटी से शादी नहीं करनी। प्लीज प्लीज, तुम ही कुछ कर सकती हो। यू कैन डू इट। क्यों? मैं क्यों कहूँ उनसे? मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? हाँ, और एक मिनट, भूल गए तुम इतनी जल्दी? क्या सलूक किया था तुमने मेरे साथ आरजू के सामने? सलूक तो तुमने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था परी, लेकिन मैं वो सब भूलने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें कमाली, तुम्हारी जो ये आरजू जी है ना, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं। मेरी मानो तो अपनी खाला की बेटी से शादी कर लो, कसम से खुश रहो। परी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। देखा, अभी से भुगतना शुरू कर दिया है। कह रही हूँ तुम्हें कमाली, बहुत पछताओगे। परी, लेकिन तुम्हें मेरी तो मदद करनी चाहिए ना। मैं कोई नहीं कर रही तुम्हारी मदद। उठा ही देता है बंदा। पड़े रहो। तुमने खाम उस बच्ची को इतना बुरा भला कहा, हालांकि गलती तो हमारे अपने मुलाजिम की थी। आपने अमानुल्लाह को बहुत कम सजा दी है। को अंदाजा है कितना नुकसान हो गया मेरा, पर से शर्मिंदगी अलहदा हुई है उस मेहमान के सामने मेरी। बेटा, असल में उसको जमालदीन बिल्कुल पसंद नहीं और अपनी चपखलिश में उस नालायक ने हमारा नुकसान कर दिया। खैर, मैंने उसको समझा दिया है, आइंदा ऐसे नहीं करेगा वो। और सुनो, वो जो लड़की है ना परी, उससे तुम माजरत कर लेना। सादा सी बच्ची है और फिर कसूर भी तो नहीं था उसका कोई। लगता है परी आंटी नहीं आने वाली, उनकी ममानी ने उनको मना कर दिया होगा। और देखो रात भी कितनी हो रही है। ओहो, अंधेरे से बच्चे डरते नो माँ। बड़ी बच्ची कोई बच्ची नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेव है। नैनू ने बोला था कि तुम बहुत सैड हो, तुम्हें मामा याद आ रही है। तुम देख लेना, वो जरूर आएगी। तुम रूम में जाके रेस्ट करो, वो जब आएंगे मैं तुम्हें बुला दूंगा। हमजा, मैं हूँ यहाँ। अरे तो गेट खोलो ना। कोशिश करता हूँ, जल्दी करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। दोबारा पड़ोस में जाने की कोशिश कर रहे थे ना तुम? नहीं। सीधे हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गंज करा देनी है। अच्छा फिर मैं जाऊं? नहीं। इधर आओ। आदाब। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें घर में चैन नहीं है? कोई काम काज नहीं है वहां पर? बिल्कुल ही फारिग लग रही हो मुझे, जो हर वक्त इधर आ जाती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फारिग वारिग नहीं हूँ, अभी ममानी जान की मालिश करके आ रही हूँ।
घर में बाकी बच गए ना, उनकी जाके अब मालिश करो। अजीब बदतमीज इंसान है आप। चले ठीक है, माना कि हैंडसम है, अच्छी गाड़ी है आपके पास, लड़कियां आसपास मंडलाती रहती हैं, दुआएं मांगती हैं कि उनको आप जैसा शौहर मिले, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने आप को वो राजा क्या कहते हैं यार, इंदर। हाँ, राजा इंदर समझे। और मैं आपको एक बात बता दूं अरसम साहब, खुदा की लाठी ना बेआवाज होती है। इतना क्यों भड़क रही हो मेरे पर? क्यों? बिगड़ने का हक सिर्फ आपके पास है। देखो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। अच्छा, नुकसान तो सिर्फ आप ही का होगा है, हमारा तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता अरसम साहब। बल्कि राजा इंदर जी कभी जिंदगी में ना अपने अलावा भी किसी और के बारे में सोचना सीखें। इस बेचारे को देखो, बेचारे के बाल देखो, मुझे लगता है इसने सदियों से बाल नहीं कटे, हर वक्त मुंह पे आ रहे होते हैं। और इसकी बेचारी बहन, वो तो बेचारी हर वक्त डरी सहमी रहती है। उनके बारे में नहीं सोचा कभी आपने? हमारे बच्चे हैं ना, हम इनकी फिक्र कर लेंगे। आप प्लीज अपनी फिक्र करें और जाएं यहाँ से। अंदर चलो, तुम्हारा तो मैं कटोरा कट करता हूँ ना। चलो जाओ, जाके सो जाओ। आपने बड़ी बाजी के साथ बिल्कुल नहीं अच्छा किया। मैंने बिल्कुल अच्छा किया। ये कोई वक्त नहीं है किसी के घर में आने का। खाला जी का घर समझा हुआ है। तुम लोग ना ऊपर जाओ, जाके सो जाओ। मैं नहीं सो सकता, नोमा बहुत सैड है, हम बहुत लोनली फील कर रहे, इसलिए हमने बड़ी बाजी को फोन करके बुलाया था। तुमने फोन करके बुलाया था उसे? वो इतनी अच्छी है, अपना सारा काम छोड़कर हमारे पास आ जाती है। पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने फोन किया? चाचू, आपने हमसे पूछा ही नहीं। नोमा बहुत रो रही है, प्लीज आप हमारे रूम में आ जाए। बेटा, मेरी एक सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैंने उस पर काम भी करना है। तुम जाओ अभी अपने रूम में, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दादी, आज़र बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? अरे आज़र, कैसे हो बेटा, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके शहर में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। अरे वाह, हमारे शहर में आ गए हो और अभी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आए? आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले दादी आपको मेरे घर आना होगा। ज़रूर आज़र, क्यों नहीं आएंगे बेटा, ज़रूर आएंगे तुम्हारे घर। अच्छा मुझे बताएं, अरसम कहाँ है? अरसम, अरे ये मेरे पास ही खड़ा है, ये लो बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम आज़र भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अरसम? ठीक ठाक। हाँ ज़रूर आएंगे आज़र भाई, दादी को लेके आऊँगा आपकी तरफ। चलो मैं वेट करूँगा। ओके बाय बाय। आवाज़ से इसकी पुरानी यादें ताज़ा। तुम्हारे भाई और भाभी जब तक जिंदा थे, आज़र का बहुत आना जाना था हमारे घर। हमारे भाई से बहुत दोस्ती थी उसकी। अरसम बेटा, ये पुराना ताल्लुक टूटना नहीं चाहिए। जी दादी, हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, मैं निकलता हूँ। ना क्यों तुम्हारा शौहर 3 दिन से इस्लामाबाद मीटिंग के लिए गया हुआ है और तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गया? आगे एक और शौहर की शामत। ऑफिशियल मीटिंग हो या ना हो, उसे तुम्हें साथ तो लेकर जाना चाहिए था ना। सीमा, मुझे तो पता है ये मीटिंग ना एक सिर्फ बहाना लग रही है। उमरीन, फोन बंद कर, इधर आ, मैं तुझे खतरनाक खबर सुनाने आई हूँ। खुद का तो दिमाग खराब है, सहेली का भी कर रही है। बंद कर फोन। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या है भाभी, सुना भी दें अपनी गजबनाक खबर आप मुझे। और पता भी है, सोना ना और महंगा हो गया है। ओफो भाभी, सोना महंगा हो या सस्ता, आपको कौन सा इस उम्र में पाजेबे बनानी है? ओ पजेबे नहीं बनानी, पर कुड़ियां तो ब्यानी है ना। कौन सी कुड़ियां? और तुम कुड़ियां, और कौन सी कुड़ियां? ऐसा ना हो कि सोना और महंगा हो जाए, उससे पहले मैं तुम लोग का ब्याह कर दूं। भाभी, आपको किसने कहा कि मुझे शादी करनी है? और कौन सा मैंने सोना लेकर जाना है? बल्कि मुझे तो जहेज ही नहीं चाहिए। है? ये तो बड़ा चंगा हो गया है। हाँ, आपको मेरी तरफ से इजाजत है, मेहमानों को भले खाना तक ना खिलाइएगा। और बाबर, एक काम कहा था तुम्हें मैंने, बड़े अफसोस की बात है,
एक छोटा सा काम भी नहीं कर सके तुम मेरा। काम? आप दिन में इतनी तो काम कहती हैं, अब मुझे क्या मालूम आप कौन से काम के बारे में बात कर रही हैं? आज़र का घर ढूंढने वाला काम। जी जी। और ये कैसे तलाश करेगा उसका घर? इसने तो उसे देखा तक नहीं है। ओहो भाभी, वो इसका प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हो रही? महरीन, मैं कहता हूँ छोड़े, दफा करें। हम उससे पहले ही आपके लिए एक अच्छा सा दूल्हा तलाश कर लेंगे, क्यों खाला? आहो जी। मेरी बात सुनो, तुम्हें हर हाल में आज़र का घर ढूंढना है, वरना अच्छा खाला, फिर मैं चलता हूँ आज़र का घर तलाश करने। देख के आइएगा, आराम से आराम से। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देख के। दादी अरसम नहीं आया? अरे रहने दो भाई उसकी तो तुम। ये कहाँ रह गया? अरे अमानुल्लाह, क्या कर रहे हो? जाओ गाड़ी में से सामान लेकर आओ। जी जाओ। आए, मैं आपको घर दिखाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दादी अम्मा भी घर नहीं है और चाचू भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। ऐसा करते हैं, हम परिबाजी के घर चलते हैं। चाचू का आने का टाइम भी हो गया, चाचू कभी भी आ जाएगी। अगर हम घर में नहीं होगी वो कितना नाराज होगी, देखो टाइम क्या हो रहा है। आइडिया, ऐसा करते हैं, हम परिबाजी को अपने घर बुला लेते हैं। तुम जल्दी जल्दी कॉल करो उनको, देखना वो फौरन आ जाएंगी। बड़ी आंटी है इतनी अच्छी, पता नहीं चाचू को क्यों नहीं अच्छी लगती। हाँ ना, पहले भी चाचू ने परिबाजी को बहुत डांटा था। हेलो बच्चों। हेलो। कैसा रहा आप लोगों का दिन? लगता है आज परीबाजी से मुलाकात नहीं हुई तुम दोनों की। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी चले जाओ। सच? हाँ जल्दी चलो। लेकिन जल्दी आना है। जी जी जी। है वैसे अच्छी तुम्हारी परीबाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर तो बहुत ही प्यारा है तुम्हारा। थैंक यू दादी। जीते रहो जीते रहो। भाई आज तो मैं खास तौर पर अपनी बहू से और पोतों से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन लगता ये है कि मेरे आने की खुशी में बहू कोई खास ही तैयार हो रही है। दादी बस अगर आपकी बहू होती तो यकीनन वो खास तैयारी कर रही होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने शादी नहीं की? ऐसे ही। हाय, एक तो ये आजकल के लड़के पता नहीं क्या सोच के तुम लोग बैठे रहते हो। उधर वो अरसम, वो रट लगाए हुए मैं शादी नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा। खैर, उसके तो मिजाज की खराबी मुझे समझ में आती है। उसके तो म्यार पे कोई लड़की ही पूरी नहीं होती। पर मेरा बेटा, तुम तो अच्छे खासे भले मानस हो। दादी यूं समझे कि मेरे हाथ में शादी की कोई लकीर नहीं। साहब, तब आपका सफाई वाला सफाई नहीं सीखा। चुप कर, हर जगह अपनी टांग अड़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है दादी। हाँ बेटा, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, बस मैं कह रहा था कि मैं खुश हूँ लाइफ में दादी। अरे हाँ, खुश हो गए तुम? बस तय हो गया। अब मैं अरसम के साथ साथ तुम्हारे लिए भी लड़की तलाश करूंगी। दादी नहीं, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे ही। है? क्या वाकई तुम्हारे मगरूर और बदमिजाज चाचू ने तुम्हें खुद मेरे पास भेजा है? हम सच कह रहे हैं, हमें लगता है वो आपको बहुत पसंद करते हैं। हाय, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन गलती से भी ये बात उनको मत बता देना। हाँ ठीक है। परी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। अमानुल्लाह, चाय लेके आओ यार। नहीं नहीं, इसकी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो दवाइयाँ लेके आई थी। दवाइयाँ किस चीज़ की? वो दादी जान कह रही थी कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कमाली हाथ मंगवा ली थी। लेकिन दादी जान है कहाँ? अपने कमरे में होंगे, मैं देख कर आती हूँ। नहीं रुकिए, वो असल में घर में नहीं है। ओह अच्छा, चलिए फिर मैं चलती हूँ, ये दवाइयाँ आप उनको दे दीजिएगा। नाफिस। सुनिए जी। वो असल में मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था।
दादी काफी तारीफ करती हैं आपकी क्योंकि आप उनका बहुत ख्याल रखती हैं। दादी ना दरअसल खुद बहुत अच्छी हैं। उनसे बातें करना, उनका ख्याल करना मुझे बहुत पसंद है। पढ़ रही हैं आप? जी, मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ, लेकिन आजकल गैप है तो। और वो परी गालिबन आपकी बहन है? कह सकते हैं, लेकिन असल में मेरी कजिन है। अच्छा, अभी मैं कहूँ दोनों बहनों के मिजाज में इतना फर्क क्यों है? ऐसी लाडली लगती है वो घर वालों की, तभी थोड़ा बचपना है उसमें। परी ना बहुत सादी है और कभी कभार सादगी में बेवकूफ़ी भी कर जाती है, लेकिन उसके लाड उठाएगा कौन? जब वो छोटी थी ना तो उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी और फिर वो अपने ननिहाल मतलब हमारी तरफ रहने लग गई, लेकिन जब वो 5-6 साल की थी तो उसकी वालदा की वफ़ात हो गई। तो अफसोस हुआ जानकर। इसलिए ना उसको बच्चों से बहुत मोहब्बत हो गई है। वजह अपने खुद की महरूमी है ना। चलें, मैं चलती हूँ। बाजी जी कार दी मालकन दादी बेगम दस रहे सन कि ओ जद्दी पुश्ती रईस लोग है ने ते शहर च कारोबार है ते पिंड च भी मुरब्बे है ने मुरब्बे हैं। मुरब्बे किस चीज के? गाजर के या सेब के? ओहो जमीनों की गल कर रही है। ओ बात सुन, ये जो तू इतनी लंबी लंबी छोड़ है, इतने जमींदार और अमीर थे तो हमारे महल्ले में आके क्यों बसे है? डिफेंस बड़ा जा कार है, लेकिन वो दादी बेगम दस रहे सन के अरसम साहब दा ना दिल राज गया। हाँ ममानी ये झूठ नहीं बोल रही है, काफी बड़ा घर है उनका और बैदी उनकी गाड़ी देखिए कितनी अच्छी है ना। बड़ी बड़ी गड्डी से। और वो लोग ना खुद भी बहुत जबरदस्त है। और कहाँ जबरदस्त है, इन्ने बदमिजाज लोग हैं। ऐसे लोगों को ना मेरी तरफ से दूर से ही सत सलाम। नहीं ममानी, अब तो बहुत स्वीट हो गए हैं। क्या मतलब स्वीट हो गए हैं? मेरा मतलब है कि वो पहले तो हम उनके लिए अजनबी थे ना, तो इसलिए। हाँ परी बाजी बिल्कुल ठीक कह रहे ने, बड़े चंगे लोग है कहने। मैं ना अगर चंगी बवचन होंदी मैं ना उत्थे पक्किया हो जाना सी। ओ बाजी जी ओ दादी बेगम दास रहे सन अपने पोते वास्ते कुड़ी लभ रहे ने। हाँ हेलो, ओ मुझे अपने उजाला के लिए ऐसा ही तो घर चाहिए जहाँ पैसे की रेल पे लो और मेरी शहजादी जैसी बेटी को ना किसी चीज की कमी ना हो और दोनों हाथों में एक एक तोले की 12-12 सोने की चूड़ियां पहने हैं। भाजी जी बड़े खुले दिल दे मालक ने। अच्छा पता है सब, चल जाके काम कर, बैठी यहाँ बातें मिटा रही है। बात तो पूरी सुन लो यार। हेलो, इससे क्या हो गया? परी क्या हुआ? किसका फोन था यार? कमाली का और किसका? खुद तो आधा पागल है, मुझे लगता है मुझे भी अब करके ही छोड़ेगा। लो, हम तो समझे थे मिस परी ऑलरेडी किसकी हुई है। अच्छा ऑलरेडी किसकी? तो चुप करो ना बाबर, क्या हुआ? अब क्या कर दिया इस कमाली ने? अरे इसको एक चलाको मासी टाइप की लड़की पसंद आ गई है और जिद कर रहा है कि उसी से शादी करेगा। सेम मेरी वाली सिचुएशन। चुप करो। हैं? तुम्हारी वाली सिचुएशन कहाँ से? कुछ नहीं तुम बोलो कुछ भी यार। हर तरीका अपना के देख लिया मैंने, इतना समझा रही हूँ उसे, मान ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ? अब ये दिल वालों के मामले हैं, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सच्चे आशिक फना हो जाते हैं, कॉल से पीछे नहीं हटते। क्यों जाला? मुझे क्या पता तुम क्या कह रही थी? जबरदस्त आइडिया आया है मेरे पास। इस सिचुएशन का ना सिर्फ एक ही हल है, और पता है वो कौन है? खाला अफसरी। उनको बता देती हूँ, सिर्फ एक वही वाहिद शख्स है जो इसके सर से ना उसका भूत उतार सकती है ना? हाँ यही बेस्ट आइडिया। तुम लोगों ने तो मेरी हेल्प ही नहीं की है, यूजलेस। सुनो तो सही, वैसे आइडिया अच्छा देख लगी है। मुझे भी तुम्हारी खाला से बात कर लेनी चाहिए, वो बात खुद ही आगे बढ़ा देंगी। अभी तुम्हें ना शुक्र करना चाहिए बाबर कि तुम्हारे पर ध्यान नहीं था उसका, वरना जिस तरीके की तुम बातें कर रहे थे यार, देर नहीं लगनी थी उसको हमारी हकीकत जानने में। तुम्हें पता है ना परी का
पूरे जमाने में ऐलान कर दी थी हमारा। मैं अपनी मोहब्बत का ऐलान ही तो चाहता हूँ जाला। आहिस्ता बोलो और टाइम आने दो। वक्त खुद नहीं आएगा, उसे खींच खींच कर लाना पड़ेगा जाला। देख लेगा। अच्छा सुनो, तुम मेरी अम्मी की फेवरेट भांजी हो, तुम्हारी तारीफें करती नहीं थकती। तुम भी तो मेरे बाबा की फेवरेट भांजे हो। अच्छा सुनो, मैं कल गाँव जा रहा हूँ तुम्हीं से बात करने। बाजी जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰੀਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ अगरबत्ती वर्गी ते बोतल मेरे वर्गी। और मैंने नहीं देखा कुछ, और फिर आई ना इधर तो लत्ता बन जाएंगी तेरी। ना तो चल जा इधर से, कोई प्राइवेसी नहीं है इस घर में। अच्छा सुन जी, इधर आओ, देख मैंने जरा गौर से है, बता ते फिर मैं लग रही हूँ ना कोई जिम्मेदार नहीं तो कोई चुदरायन है। बज जो तो तुसी वैसे ही लगदे हो, इन्ने माशाल्लाह हेल्दी जो होएगा। मेरा मतलब है तुसी तन्नू इन्ना कुछ पाण दी लोड़ ही नहीं है। पराठ जा यहाँ से, दफा हो। सर्दी चढ़ के बैठ गई है। आज तो मैं रिश्ता पक्का करके ही आऊंगी। वो मेरी इतनी तारीफ करते हैं और मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी। अगर बच्चों ने उनकी हकीकत मुझे ना बताई होती तो कितना नुकसान हो जाता हम दोनों का। हम दोनों का? अरे परी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तुम खुद को यकीन दिलाने पे तुली हो जैसे उनको तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है? वो तो बहुत शर्मीले हैं, दिल की बात कभी जबान पर नहीं आने देंगे। अरे बेबे, ओ परी बेबे। क्या है? बल्कि जुबैदा शुक्र है तुम आ गई। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, जिथे मैं जानी आजकल एक ही सवाल तुसी लोकी कर दो, मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं माशाल्लाह तुसी लाग ते बहुत सोहने रहे हो। किथे जाना है? बताओ ना, किस लिए आई हो? ओ जी मैं पूछण आए सा, तुसी मरीन बीबी दी खुशबू तो नहीं वेखी? मैंने क्यों वेखी होगी? नहीं वेखी है मैंने। जाओ यहाँ से। वाह, ऐदे ते काम ही फेल होने वाला ना। तू फेल है पुत्र, फेल। ठीक है। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? वो ना, मैंने सोचा कि ऐਵੇਂ ही घर में बैठी हुई हूँ तो जाके ना जरा पड़ोस की खैर खबर ले आऊं। भाभी, इतना बन सवर के आप पड़ोस में खैरियत मालूम करने जा रही हैं? तू काम कर, मेरी कमाकली पे ना बाद में अफसोस करती रहो। मैं होने गई तो होने आई। परी जी, अब तुम कहाँ जा रही हो? वो मैंने सोचा जरा जाके पड़ोस में खैर खबर पूछाऊं। तुमने भी यही सोचा? यानी कि ऐसा कौन सा हादसा हो गया पड़ोस में जो सारे इतना बन सवर के वहाँ खैरियत पूछने जा रहे? पता नहीं। अच्छा भी लेट हो गया, खुदा हाफिज। अरे और फाइट वगैरह ठीक थी आपकी? हाँ जबरदस्त। तुम ये बताओ क्या खिला रहे हो? अंदर चलते हैं, देखते हैं। अमानुल्लाह, सामान सारा निकालना। ओके चल। नाइस हाउस। ये पिक्चर्स किसकी है? ये हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तुम्हें तो पता है भाई ने बड़ा ही शानदार और मॉडर्न किस्म का घर बनाया था। तो ये घर भी अच्छा ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। ओके। अमानुल्लाह कहाँ रह गया? अब तुम क्या लोगी, चाय लोगी कॉफी? चाय का टाइम है, चाय पीऊंगी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ये कौन है? पता नहीं। अब आप दोनों शायद दादी जान से मिलने के लिए आए हैं, वो तो घर पर नहीं है। तो दादी जान घर पर ही नहीं है? जी, आपको कोई काम था क्या उनसे? ना जी ना, चले रही परी, यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। अरे रुकिए, कुछ चाय वगैरह पी के जाइए। आप पिलाएं चाय इनको, शरबत पिलाएं इनको, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं इनको, जो आपकी मेहमान बनी बैठी हैं दादी जान की गैर मौजूदगी में।
वैसे असम ये मोहतरमा है कौन? पहले तो मैंने इन्हें कभी यहाँ नहीं देखा। को फैमिली समझिए। अब चल। चलो अंदर चलते हैं। आजा रे आ